तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं इल्म इंसा के अंदर में सबक नंबर 1 मुतशाबिहत सिमिलरिटी। और उसके अंदर में एक है दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत की खसूसियत। उसके ऊपर हमने अभी मुशाहिदा किया, अमल किया। तो हासिल ये हुआ, साबित ये हुआ कि दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत उनके फ़ायदों और इर्तिफ़ा की हासिल ज़रब के तनासुब में होती है। ये हमको हासिल हुआ। उसी के ऊपर में अब एक सवाल है, और ये आपकी जो है 10वीं जमात के मश्क 1.1 का पहला सवाल है, नंबर 1। बहुत सारे टीचर्स, कोचिंग क्लास के जो भी है, सवालात को लिखा नहीं करते बोर्ड पे, तो उसकी वजह से बच्चे भी जो है नहीं लिखते। अब यहाँ मेरा सवाल लिखने का मकसद क्या है कि देखो, एक बात है, सवाल को समझना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। अगर आपने सवाल को समझ लिया कि क्या मतलब तकाजा है, क्या किया जा रहा है सवाल के अंदर में, तो आपने करीब करीब आधा जवाब हल कर दिया समझो। तो मेरी गुजारिश है कि ऐसे सवालात को बाकायदा खुद भी आप लिख लिया करें अपने हाथ से, और उसके बाद फिर हल करने की कोशिश करें। चलो खैर, यहाँ पे एक मुसल्लस का कायदा 9 और इर्तिफा 5 है। एक सवाल के अंदर में शर्त क्या दी हुई है कि एक मुसल्लस का कायदा 9 और इर्तिफा 5 है। दूसरा है कि दूसरे मुसल्लस का कायदा 10 और इर्तिफा 6 है। तो इन मुसल्लसों के रकमों की निस्बत मालूम कीजिए। ठीक है। अब सवाल है, हमको कुछ दिया हुआ नहीं है। हम क्या फर्ज करते हैं कि ये दो मुसल्लस है। फर्ज करो ये ABC एक मुसल्लस है और ये PQR एक मुसल्लस है। ये समझने के लिए शक्लें बता रहा हूं मैं आपको, अगर समझ में आ गया तो शक्ल बनाने की जरूरत नहीं है। अब इसके अंदर में जो है पहले मुसल्लस का कायदा 9 और इर्तिफा 5 है। कायदा मतलब BC कितना है, 9 और इर्तिफा 5 है। और दूसरे मुसल्लस का कायदा 10 और इर्तिफा कितना है, 6 है। अब हमको बोल रहा है कि मुसल्लसों के रकबों की निस्बत, मुसल्लसों के रकबों की निस्बत मतलब क्या होगा कि मुसल्लस ABC का रकबा मुसल्लस ABC का रकबा बटे मुसल्लस PQR का रकबा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ये दोनों क्या है, निस्बत है। सवाल के अंदर में इनकी निस्बत मालूम करना है। ठीक है। हम क्या करेंगे, इससे पहले से हमने करेंगे किसी भी मुसल्लस के रकबे का ज़ाब्ता क्या है, 1/2 ज़रब कायदा ज़रब इर्तिफा। क्यों लिखे हमने, मुसल्लस ABC और मुसल्लस PQR ये दोनों के रकबों की निस्बत है। तो हमने क्या करे, ABC का रकबा उसका क्या है ज़ाब्ता, 1/2 ज़रब कायदा ज़रब इर्तिफा। वैसा ही नीचे आएगा 1/2 ज़रब कायदा ज़रब इर्तिफा। ठीक है। ये क्यों लिखे, समझ में आया। सवाल के अंदर में हमको ये मालूम करना है, ये मुसल्लस, दोनों मुसल्लसों की रकबों की निस्बत। तो हमने क्या करे, उनके रकबों का ज़ाब्ता लिख दिए। अब मुसल्लस ABC के अंदर में मुसल्लस यहाँ पे जो है इर्तिफा और कायदे की कीमतें दी हुई है। पहले मुसल्लस का कायदा 9 है और इर्तिफा कितना है, 5 है। दूसरे मुसल्लस में क्या दिया है सवाल में, इर्तिफा एक कायदा 10 है और इर्तिफा 6 है। अब इसको हल करो, यहाँ पे 1/2 1/2 एक जैसे है, नीचे ऊपर कट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ये आधा ज़रब में है तो तकसीम हो सकते,
आदाद अगर ज़रब में है तो तकसीम हो सकते। 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 6 एकन 6, सॉरी 6 3 दूनी 6, 3 तिया 9। ऊपर क्या बच रहा, 3 ज़रब 1 मतलब 3 बटे नीचे 2 ज़रब 2 मतलब 4। और इसके आगे और तकसीम हो सकता क्या, नहीं हो सकता। तो ठीक है, छोड़ दो यहाँ पे। तो हमारा जवाब आ गया। हमको मालूम करना था एरिया ऑफ मुसल्लस ए बी सी का रकबा बटे मुसल्लस पी क्यू आर का रकबा, इनकी कीमत, दो रकबों की निस्बत मालूम करना था। तो निस्बत क्या आई, 3/4। इसको जो है इस तरह से भी लिखते हैं कि उनकी निस्बत 3/4 है। आया समझ में? तो अभी हमने जो है इससे पहले मुसल्लसों के रकबों की निस्बत के ताल्लुक से पढ़ा है, इसके ऊपर सवाल भी हल किए। अब ये कि दूसरा टॉपिक है कि दो मुसल्लसों के इर्तिफा अगर मसावी हो, दो मुसल्लसों के इर्तिफा अगर मसावी हो यानी दोनों की पैमाइश एक हो, तो उसके साथ तब क्या खुसूसियात हो सकती वो हम मालूम करेंगे। फर्ज करो यहाँ पे एक मुसल्लस है ए बी सी, एक मुसल्लस है, और पी क्यू आर ये एक मुसल्लस है, ये दोनों मुसल्लस, और इनके इर्तिफा सवाल के अंदर में दिया हुआ है कि मसावी इर्तिफा की, तो यानी कि दोनों की कीमत एक ही रहेंगी। अब इसको हम फर्ज कर लेते एच, यानी कि उधर भी एच है तो इसकी कीमत भी क्या आएंगी, एच आएंगी। अब इसके साथ हमको जो है दो मुसल्लसों के इर्तिफा मसावी है, इसलिए एच और एच लिखे, फायदों के ताल्लुक से कुछ दिया नहीं। अब हम क्या करते हैं, मुसल्लस ए बी सी बटे मुसल्लस पी क्यू आर, ये दोनों मुसल्लस जो है बटे में आ गए, यानी कि लकीर आ गई, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के तनासुब में है। अब इससे पहले हमने पढ़ा था कि अगर दो मुसल्लसों के रकबे तनासुब में हो तो उनके फायदे और इर्तिफा का हासिल ज़रब जो होता है वो भी तनासुब में होता है। यानी कि फायदा है बी सी ज़रब इर्तिफा है ए डी, ऊपर के मुसल्लस का मसावी है, नीचे के मुसल्लस का फायदा है क्यू आर ज़रब पी एस। ये क्यों लिखे हमने, या ब्रैकेट के अंदर लिखो मुसल्लस के रकबों की निस्बत की खुसूसियत। मुसल्लस के रकबे की खुसूसियत क्या है कि दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत उनके फायदे और इर्तिफा के हासिल ज़रब के तनासुब में होती है। तो वो शर्त के हिसाब से हमने यहाँ पे उसके फायदे और इर्तिफा का हासिल ज़रब लिख दिए। अब इसके बाद आगे क्या करेंगे, यहाँ हमको सवाल में कीमत दी हुई है ए डी, और सॉरी सवाल में कीमत दी हुई नहीं है, ये दोनों है एक पैमाइश के इर्तिफा मसावी इर्तिफा के ना। तो अब हम क्या करेंगे, इधर जैसे कि वैसा लिखो, मुसल्लस ए बी सी बटे मुसल्लस पी क्यू आर मसावी है। देखो ये हमने आगे इसलिए लिखे कि दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत उनके फायदे और नज़ीरी इत्तफा। अब जो नज़ीरी का लफ्ज़ जहाँ आता है वहाँ पे कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता। तो नज़ीरी मतलब ये एक मुसल्लस है, ये एक मुसल्लस है, तो नज़ीर के माने होते हैं मिसाल के, यानी कि उसको एक से, मतलब ये मुसल्लस में बी सी कायदा है तो इसका नज़ीरी इर्तिफा ये रहेगा, क्यू आर कायदा है तो इसका नज़ीरी इर्तिफा ये होगा। नज़ीरी को छोड़ दो, कट कर दो, खाली फायदे और इर्तिफा को इस्तेमाल करो लफ्ज़, अगर समझ नहीं आ रहा तो। अब यहाँ पे क्या है,
BC जैसे कि वैसा ज़रब AD। अब AD की कीमत यहाँ पे हमको दी हुई है H बटे नीचे क्या है QR, ज़रब QR की कीमत भी सॉरी QR के आगे PS की कीमत भी यहाँ पर दी हुई है और कितनी है ये H। ठीक है, ये AD और PS ये दोनों इर्तिफा है और दोनों मसावी है, मतलब दोनों की कीमत एक है, उसको इसलिए लिख दिए H। अब यहाँ पर जो है ये H और ये H दोनों क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे खुसूसियत क्या बन रही कि दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत, मुसल्लस ABC और PQR दोनों इनके रकबों की निस्बत, अब यहाँ पे खाली BC बचा हुआ है। BC मतलब ये पहले का फायदा और दूसरे का फायदा है QR। तो यहाँ पे हमको हासिल क्या होता कि मसावी इर्तिफा वाले मुसल्लसों के रकबों की निस्बत उनके कायदों के तनासुब में होती है। इससे पहले हमने हल कर दिखाया था दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत, लेकिन इसके अंदर भी क्या है, मसावी इर्तिफा वाले दो मुसल्लस अगर हैं, मसावी इर्तिफा वाले दो मुसल्लस अगर हैं तो उनके रकबों की निस्बत उनके कायदों की निस्बत के मसावी होती है, सॉरी तनासुब में होता है। अब इसको जवाब हम थोड़ा सा मुसल्लस ABC बटे एरिया ऑफ मुसल्लस PQR मसावी है BC बटे QR। तो इससे क्या हमको साबित हुआ, मसावी इर्तिफा वाले मुसल्लसों के रकबों की निस्बत उनके नज़ीरी कायदों के तनासुब में होती है। है समझ में, हमारा स्टेटमेंट क्या बन रहा, मसावी इर्तिफा वाले दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत उनके नज़ीरी कायदों के तनासुब में होती है। ये हमको जो है हासिल हुआ। तो आज हमारा पहला दिन है इल्म इंसा शुरुआत की है और इंशाल्लाह बहुत स्पीड से हम जो है सिलेबस को आगे बढ़ाने वाले हैं। अब सबसे गुजारिश है कि जो है एक तो जो भी आप देख रहे हैं उसको समझने की कोशिश करो, पहले डाउनलोड कर लो उसके बाद उसको समझो। और दूसरा जो है अपने चैनल के ऊपर में जो लाइक है शेयर है तो उसको लाइक करो और इसको जो है शेयर करो, जो भी हम पढ़ा रहे हैं तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो कि हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मैसर हो। उसके लिए